हेलो एवरीवन, वेलकम आप लोगों का फिर से इस चैनल पे। तो यार हम लोग एक्सरसाइज 5.1 केसी सिन्हा का फुल्ली कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको उसमें कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज यार क्या करने वाले हैं, कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं। आज जो पीछे का एग्जाम्पल में दिया हुआ रहता है ना, उसमें से कुछ मैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैं लिया हूँ, और उसमें एक कॉन्सेप्ट भी है, शायद आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आज आप मेरे साथ सीख लेंगे वो चीज़। ठीक है, उसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, आपको पता होगा, जिसको कि हम लोग ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे आपका शायद क्या आएगा ही। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एक जगह यूज होता है, एग्जाम में भी। तो चलिए यार हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं, और ये एक सीरीज है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन होने वाला है, आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करें पहले, और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप यहाँ पे वीडियो देखने आए। ठीक है, तो चलो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले आप अपने से इसको ट्राई करें, फिर मेरा वीडियो देखें। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है टाइप टू केसी सिन्हा का, केसी सिन्हा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, पेज नंबर 5.11 क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी एग्जाम्पल नंबर 4। नहीं, एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 बोल रहा है इफ़, और ये मैट्रिक्स दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ओके, इज इक्वल टू -3 1 माइनस एक्स प्लस 2 1 बोल रहा है। देन फाइंड x। पहले आप इसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले आप अपने से इसको कैलकुलेट करें। मैं इसको मोबाइल को थोड़ा सा लाइट मोड में कर देता हूँ। आई थिंक क्लियर है। तो चलो, आई होप आपसे बहुत लोगों से ये क्वेश्चन बन गया होगा। ठीक है, जिससे नहीं बना और जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था वो हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। तो चलो यार इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, ये कोई अलग नहीं है। ठीक है, वही है यार, ये और ये इक्वल दिया हुआ है, हम लोग इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसके इक्वल करते जाएंगे और मेरा इक्वेशन बनेगा और उसके थ्रू आंसर आ जाएगा। तो चलो बनाते हैं, इसके इक्वल इसको करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू -3 ना, इज इक्वल टू -3 इक्वेशन। और एक इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक इक्वेशन बन जाएगा, यहीं पे लिख लें क्या, एक मिनट यार। हाँ, ये देखो दिया हुआ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। इम्पॉर्टेंट ये है, ये सब आपको सॉल्व करना पता है कैसे होता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो देखो यार इसमें पुट कर देते हैं ना, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन 1 हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 2। यस, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 -2 इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो -1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस माइनस खत्म, एक्स इज इक्वल टू 1। इससे देखो इस इक्वेशन से ये आ रहा है आंसर, x इज इक्वल टू -1, लेकिन हम लोग बोलेंगे नहीं 1 यहाँ पे, क्योंकि हमको सारे से ना चेक करना है, सारे से 1 आ रहा है कि नहीं। इससे देखो क्या आ रहा है,
एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, इधर रूट आ जाएगा ना, रूट आएगा तो प्लस माइनस वन आ रहा है, यानी +1 और -1 दोनों आ रहा है। अब इससे देखते हैं हम लोग क्या आ रहा है, ठीक है। देखो इससे प्लस माइनस आ रहा है, इससे 1 आ रहा है, ठीक है। तो इससे देखते हैं क्या आ रहा है, जो कि तीनों में कॉमन होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस दोनों से क्या आया हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। x का वैल्यू इससे जो आ रहा है +1 एंड -1, और x का वैल्यू जो आ रहा है इससे 1 आ रहा है, इतना आ रहा है। इस दोनों को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब दो वैल्यू मेरे पास आ चुका है, इससे देख लें, इससे चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 1 -4x - 3। इससे देखो कितना आ रहा है -4x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाता है 3 इक्वल टू है ना यहाँ पे, हाँ इक्वल टू -3, तो -3 -1 -4x इज इक्वल टू -4। देखो ये कट गया, x इज इक्वल टू 1 आ रहा है यहाँ से भी, x इज इक्वल टू 1 आ रहा है यहाँ से भी। तीन इक्वेशन से ये आ रहा है, बस हमको इसको चेक करना है इससे कितना आता है, ठीक है। चलो जो सारे में कॉमन होगा वही आंसर होगा। तो देख के हमको पता चल रहा है कि 1 ही होगा, क्योंकि देखो -1 एक ही में आ रहा है, इसमें किसी में नहीं आ रहा है, तो 1 ही आएगा आंसर। बट इससे हम लोग चेक करते हैं। मेन कॉन्सेप्ट तो यहाँ, अगर ये सब कैलकुलेट किया हुआ रहता, हमको सिर्फ यही पूछा होता, तब हमको ये सॉल्व करना होता। तो अभी तो इसका नीड नहीं है, बट चलो सीख लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसको बोलते हैं हम लोग। चलो इसको सॉल्व करते हैं। x³ इज इक्वल टू 1, ये इसी को क्या बोलते हैं, क्या लिख रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इससे मतलब देखो जो मेरे पास सारे इक्वेशन है ना, सारे में जो कॉमन आएगा ना वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस दोनों में, इसमें प्लस आ रहा है, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें प्लस, नीचे जो आता है अगर सारे में सारे कॉमन आ जाते हैं तो हम लोग आंसर देंगे। अगर इसमें 2 आ जाता है ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, फिर इसके बीच में कोई आंसर होगा, हमको फिर बाउंड्री लेना पड़ेगा, बाउंड्री के बीच में आंसर देना पड़ेगा। बट हम लोग पहले कॉमन एरिया देखते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको इधर कर लें क्या, x³ - 1, इसको सीखना है यार इसको, क्योंकि अगर आप याद नहीं रहता है ना आपको तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। और इस पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला बनता है, वो अभी हम लोग बताएंगे। वो फार्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इसको यार देखना सही से, इसका जो प्रूफ है, ठीक है। तो इधर कर लिए, 0 कर दिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो यार, x³ - 1 का क्यूब लिख सकते हैं क्या, 0। देखो अब हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, a³ - b³ बराबर a + b, नीचे लिखें क्या, a + b इंटू a² + b² + ab, ये होता है भाई फार्मूला a³ - b³ का। इसको भी आपको याद रखना है, फॉर्मूला वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। तो वही फार्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। चलो देखो x + 1 x माइनस a - b होता है ना, आई थिंक। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फार्मूला में, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस। ओके एवरीथिंग क्लियर। तो चलो माइनस a² x² + b² + ab x × 1 0। अब देखो एक बार इसको 0 करते हैं, एक बार इसको 0 करते हैं। देखो इससे तो हमको पता चल रहा है 1 आएगा, x - 1
इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 1 आ रहा है। अब हमको इसको चेक करना है, इससे क्या आता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो इस फॉर्मूला का आप लोग लिख चुके होंगे, इसको मिटाते हैं हम लोग। देखो यार, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखो इसका फैक्टराइज होगा क्या? नहीं होगा। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, जो मेरे पास फंडामेंटल फार्मूला है उससे चलेंगे हम लोग। ये फार्मूला होता है, देखो रूट इज इक्वल टू रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस। आई होप कि आपको ये पता होगा यार, बहुत ही बेसिक फार्मूला है। बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये होता है बेसिक फार्मूला। दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ रूट। चलो इस पर पुट कर देते हैं हम लोग, रूट पता चल जाएगा। रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1। यहाँ पे 1 है यार, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 बाई 2। अब देखो रूट के अंदर -1 आई स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है ना, वो होता है -1। ये कॉम्प्लेक्स में हम लोग पढ़ेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप अभी याद कर लें इसको, ठीक है। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पे देखो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 3i स्क्वायर बाई 2, इतना लिख लें। देखो इसको लिखो यार, छापो फटाफट, इधर भी लिख लो। अभी इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो चलो ये आप लिख चुके हैं, वहाँ तक गए, यहाँ पे मिटा रहे हैं। तो वो मेरे पास आ गया, देखो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 3i स्क्वायर बाई 2। आई स्क्वायर देखो है, उसको रूट से बाहर करते हैं, क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। -1 प्लस माइनस रूट अंडर 3, आई को बाहर कर लिए, बाई 2। तो देखो रूट्स क्या आ गया? रूट्स क्या आ गया? x1 x2 बोल देते हैं ना इसको। -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 एंड एक और रूट जो आया -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2। तो देखो, और एक रूट क्या आया था इसका, x माइनस जो 1 आ रहा था ना इसका, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। अभी एक 1 आया था, ये दूसरा रूट है और ये तीसरा रूट है, ठीक है। x1 पहले मेरे पास आ चुका है ना 1, एक ये आया था ना x माइनस 1, ऐसा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ना, x इज इक्वल टू 1, यहाँ से एक 1 आया है, इसी का आंसर है। ये जो फॉर्मूला है इसी को तोड़े, इसमें एक आंसर ये आया, इसको तोड़े तो 2 आंसर आया मेरे पास, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, 2 आएगा, स्क्वायर रूट है ना, और एक यहाँ पे आया ये। तो मेरे पास आ गया कितना? 3, x का वैल्यू 3 है। तो देखो अब इसी को बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं 1, और इसको बोल देंगे हम लोग ओमेगा, और इसको बोल देंगे ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो आंसर आएगा, जैसे इसको लिख देते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं ना, ऐसे करके लिख सकते हैं ना, 1 इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आंसर नहीं है, ये मेरे पास रूट आया। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे ये दोनों तो किसी में नहीं है यार। ये देखो 1 आया, x इज इक्वल टू 1, तीनों में कॉमन क्या है? 1। तो 1 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो उसका आंसर आ गया। अभी हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देख रहे हैं, तो इसको याद देखते हैं। ये आया मेरे पास, इसी को हम लोग रूट को इधर ले जाएंगे ना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो उसी को बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये आया आपके पास, ठीक है।
अब इसमें यार एक फॉर्मूला है, उसको हम लोग प्रूव करते हैं। फार्मूला क्या है कि आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है 1 + ω² इज इक्वल टू वाट, ऐसा पूछ देगा डायरेक्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलो हम लोग उसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लिख चुके हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिए। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ये फार्मूला है, क्या आता है उसको हम लोग याद रखेंगे। देखो एक ही क्वेश्चन में ना इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था, आई होप कि आपको पता होगा, बट अगर नहीं है तो यार इसको सीख लो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अभी आपको पता चल गया होगा किससे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं और निकालते हैं, ω² तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। 1 + ω + ω² इज इक्वल टू होता है 0, और ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो देखो अगले लेक्चर में हम लोग ना इसको प्रूफ करेंगे। अभी यहीं पे एक क्वेश्चन ही रहने देते हैं, प्रूफ को अलग से देख लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। इसको हम लोग, ये फार्मूला ना एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है। तो यार आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो भी एग्जाम्पल में अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप सॉल्व करने का ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा करके क्वेश्चन नंबर डाल के उसमें जो भी प्रॉब्लम होता है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो और कोई भी बुक हो वहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मैं सिर्फ केसी सिन्हा बता रहा हूँ तो आपको अभी सिर्फ केसी सिन्हा से ही बनाना है। आप NCERT बनाइए, जो भी आपके पास बुक है डिफरेंट टाइप का, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो हम बता रहे हैं वही करना है, सिर्फ कहीं से भी क्वेश्चन मिलता है, कोई भी JEE का, नीट का, एवरीथिंग, कहीं से भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है तो आप उसको ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है। बेसिक्स जहाँ तक हम लोग पढ़ाएँ, आगे का जो कॉन्सेप्ट जो नहीं पढ़ाएँ उससे तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। जो आपको पता है उतना आपसे ज़रूर ही बनेगा, क्योंकि मैं सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट था उसको मैं डील कर चुका हूँ। आगे जो गेट सब में आता है उसका आपको नीड नहीं है, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो मेरा डिफरेंट एक चैनल है, उस पर जा कर के आप लोग देख सकते हैं। उसका नाम है स्मार्ट टेक अकेडमी, आप लिख सकते हैं जयराम सिंह। मेरे द्वारा ये क्वेश्चन उसमें, मतलब मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो बट यार आपको उतना नीड नहीं है, ठीक है। जितना आपको एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जितना एग्ज़ाम आपका जो IIT JEE का एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है, उतना जो अभी हम पढ़ा चुके हैं उतना सफिशिएंट है, ठीक है। उसको देखने का ज़रूरी नहीं है, वो हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, गेट के लिए, ओके। तो आपके लिए यहाँ तक सफिशिएंट है। आप कोई भी बुक लीजिए IIT JEE का और 12th लेवल का जो भी बुक है, आप उससे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, आपसे क्वेश्चन लगेगा। नहीं लगता है, कोई कॉन्सेप्ट लिखे रहता है तो आप मैसेज ज़रूर करें। तो ठीक है यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और यार क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।